हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। नवहट्टा टेक में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं फोर लेन टेस्ट, जो कि सभी एग्जामों के लिए चला जाता है, खासकर बिहार पुलिस, बिहार दरोगा के लिए। और इसमें बता दें कि ये शुरू हुआ है टेस्ट 1/7/2024 का ये सेट शुरू हुआ है और आज का ये सेट संख्या 1 है। आप लोग का डेली बेसिस पे एक एक करके सेट मिलेगा और आप लोग इसको अच्छी तरीक़ा से देखिए, क्योंकि क्वेश्चन इसमें बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन है और डेली फुल एंड टेस्ट है ये सर का। तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट संख्या 1 का पहला क्वेश्चन। देखिए, कह रहा है कि भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित किया गया। तो यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 2005 में पारित किया गया था। वर्ष 1989 में किस समिति ने स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा था। तो ये हो जाएगा एल एम गुत्थन समिति ने, ठीक ना। अब वहीं 1986 यहाँ पर रहता तो ये हो जाएगा एल एम सिंधवी समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। तो यहाँ पे हो जाएगा ब्लॉक स्तरीय निकाय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है। तो यहाँ पे देखिए 4 का राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ए, भाग 5 में प्रावधान है। सूची 1 और सूची 2 में देखिए सम्मिलित करना है, सम्मिलित कर लेते हैं। देखिए अनुच्छेद 26 में क्या है, तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, 3 हो जाएगा। 26 के यहाँ पे 3 हो जाएगा धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 98 हो जाएगा संसद का सचिवालय। और अनुच्छेद 239 हो जाएगा संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन। यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न कहना है कि भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया था। तो यहाँ पर देखिए 6 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सी विशेषता सही है। देखिए 7 का यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि यहाँ पे द्वैध शासन है। द्वैध शासन मतलब केंद्र में राष्ट्रपति के पास शासन है और राज्य में राज्यपाल के पास से। अगला देखिए कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। यहाँ पे देखिए कौन सा उल्लेखित नहीं है। देखिए 8 का राइट ऑप्शन डी हो जाए संघीय, क्योंकि प्रभुता है और पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक है, लेकिन प्रस्तावना में संघीय का चर्चा नहीं किया गया है। देखिए आप लोग का इसका पीडीएफ मिल जाएगा, हमारा टेलीग्राम चैनल है नौहट्टा टेक ऑफिशियल, वहाँ से आप लोग सर्च कर भी ले सकते हैं टेलीग्राम पर जाकर। अन्यथा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट जा सकते हैं टेलीग्राम पे। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पे देखिए 9 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, एच.सी. मुखर्जी थे। एच.सी. मुखर्जी कौन थे, एच.सी. मुखर्जी। अगला है कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक में किसने भाग नहीं लिया था। तो ये हो जाएंगे मुस्लिम लीग ने। 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्य तथा कर्मचारियों के वेतन किसके राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई थी। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, भारतीय राजस्व में से। अगला देखिए कह रहा है शिवाजी की अंतिम विजयी थी कौन सा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, जिंजी की विजय थी। इजाद और सावर निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है। यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 13 के भी हो जाएगा मनसबदारी प्रणाली से। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो यहाँ पे देखिए 14 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस चंदेल राजा ने मोहम्मद गजनी का सम्मान किया था। यहाँ पे 15 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, विद्याधर। ठीक ना। शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, एपीग्राफी कहलाता है। ठीक ना। सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों का साक्ष्य मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए धौलावीरा में साक्ष्य मिले हैं। बुद्ध डैश नाम का एक छोटे से गण संबंधित थे किससे, तो शाक्य गण से, शाक्य कुल के थे। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था। तो यहाँ पे हो जाएगा महेंद्र। क्या नाम था, महेंद्र हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है 20 नंबर, कह रहा है कि सुनामी डैश के कारण नहीं होती है, किसके कारण नहीं होती है। तो ये हो जाएगा 20 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तूफान के कारण नहीं होता है। अगला कह रहा है किस घटना की उपस्थिति से किसी क्षेत्र में व्यापारिक पौने कमजोर हो जाती है। इस घटना से ये हो जाएगा एल नीनो से। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफ़ी पोर्ट कहलाता है। तो ये हो जाएगा सेंटोस कहलाता है। जापान का सुदूर उत्तरी द्वीप कौन सा है, जापान का। देखिए यहाँ पे 23 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक ना, सिकेकू। अगला कह रहा है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ग्लोब कॉमन का एक भाग है।
देखिए 24 का यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, अंटार्कटिका। अगला है कि भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है। भारत के पश्चिम में पूछ रहा है ना, तो यहाँ पर देखिए 25 का राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, 25 के यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अरब सागर। आप पूरब पूछेगा तो वहीं बंगाल की खाड़ी। सूची देखिए मिलान करना है इसमें, चलिए मिला लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि दक्कन ट्रेप हो जाएगा ई क्रस्टेशियस आदि नूतन में। फिर पश्चिमी घाट हो जाएगा उत्तर नूतन में। अरावली हो जाएगा प्री क्रिमियन में। नर्मदा ताप्ती जलोढ़ विशेष ये किस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अत्यंत नूतन में हो जाएगा। यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 26 का, तो इसमें हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि निम्न में से कौन सी एक नदी हिमालय पार यानी ट्रांस हिमालय से निकलती है या नदी है, तो ये कौन सा हो जाएगा, सतलज होगा। ठीक ना, 27 के यहाँ पर राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारत की विशाल घाटी कहा जाता है। देखिए 28 के यहाँ पर राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक ना, गंदी कोटा की विशाल घाटी। अगला है कि डैश की काली मिट्टी वाले क्षेत्र को दक्कन उद्भेदन के नाम से जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है, तो इसमें देखिए 29 के यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी, प्रायद्वीपीय पठार। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के निम्न में से किस राज्य में पाए जाते हैं, ये हो जाएगा केरल में पाए जाते हैं। अगला कह रहा है कि विशेषरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स के संदर्भ में क्या असत्य है, तो ये हो जाएगा संयंत्र के समीप बड़े पैमाने पर कोयला प्राप्त होता है। यही क्या है, असत्य है, क्योंकि संयंत्र के समीप बड़े पैमाने पर कोयला प्राप्त नहीं होता है विशेषरैया आयरन स्टील के सामने। अगला है कि साधु बेट द्वीप किस भारतीय राज्य का एक हिस्सा है, तो गुजरात का हो जाएगा। अलिया बेट, खलिया बेट, साधु द्वीप, ये सब कहाँ हो जाएगा, गुजरात में। देखिए यहाँ पे मिलान करना है, दिया है मिलान करने के लिए, चलिए देख लेते हैं हम लोग। देखिए भील 33 का यहाँ पे दिखा रहा है ना, देखिए 33 का देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे पहले ऑप्शन के अनुसार 33 में 4 1 3 2, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। 4 1 3 2, देखिए 4 4 1 3 2। देखिए कह रहा है भील हो जाएगा कहाँ पे, तो भील मालवा में हो जाएगा, थारू तराई क्षेत्र में, और गोंड हो जाएगा बस्तर में, और टोडा नीलगिरी क्षेत्र में। देखिए यहाँ पे चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन को। अगला देखिए 34 नंबर कह रहा है क्वेश्चन, इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 33 का, इसमें ये हो जाएगा। 34 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है, कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक ना, यूकेलिप्टस, क्योंकि एक दिन में 7 लीटर पानी सोखता है। निम्नलिखित पर्यावरणों को बचाने के लिए 3R में शामिल नहीं है इसमें। देखिए रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज और रिड्यूस होता है, लेकिन रिसोर्स इसमें नहीं होता है। अगला है कि भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी यानी NCBM स्थित है, कहाँ पे स्थित हो जाएगा, देखिए 36 का राइट ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा डी, जामनगर कहाँ पे, गुजरात में। किस वर्ष में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी, देखिए 37 के यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1858। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता आंदोलन के भारत छोड़ो चरणों के एकमात्र शहीद थे जिन्होंने फांसी दी गई थी। देखिए 38 के यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कुशल कुंवर हो जाएंगे। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी, देखिए 39 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साबरमती। प्रार्थना समाज की स्थापना डैश में हुई थी, कब हुआ था, कहाँ पे, देखिए 40 का राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में, महाराष्ट्र में हुआ था। निम्न में से कौन नील आयोग का अध्यक्ष था, तो ये हो जाएगा एस सिटनकर, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। 1770 ईस्वी में प्रारंभ हुए सन्यासी विद्रोह का प्रमुख केंद्र कहाँ था, सन्यासी विद्रोह पूछ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा बंगाल हो जाएगा। किस वर्ष में मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया गया था, देखिए 43 के यहाँ पे हो जाएगा बी, 1655 ईस्वी में। पहले नगर निगम की स्थापना 1688 ईस्वी में डैश के पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन में ब्रिटिश काल के दौरान की गई थी, कहाँ पे, मद्रास में किया गया था। 1815 में भारत का पहला सेवर जनरल किसे नियुक्त किया गया था, तो ये देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, कॉलिन मैकेंजी को नियुक्त किया था। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे, कहाँ पे लगाए गए थे, तो ये हो जाएगा वायनाड जनपद में लगाए गए थे।
देखिए सूची दिया गया 1 और 2 और देश दिए गए। चलिए हम लोग मिलाते हैं। वास्को डी गामा, ये कहाँ का था? पुर्तगाल का था। वहीं पे 47 नंबर है ना, तो यहाँ पे फिर देख लेते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस, ये कहाँ का था? ये स्पेन के था। कैप्टन कुक, ये हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन का। और तस्मान हॉलैंड का। यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे देख सकते हैं बी हो जाएगा। ठीक, 47 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है कि सामुदायिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा निम्न में से किसकी है? देखिए 48 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। दुर्खिम का है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक संस्था डैश से बनती है, किससे बनती है? देखिए 49 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे बी हो जाएगा, नियमों एवं विधियों। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का मुखर रूप नहीं है? मुखर रूप नहीं है, तो यहाँ पे देखिए पखावज, यही रूप नहीं है। अगला कह रहा है निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? देखिए 51 के यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। कौन सा हो जाएगा? ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्न में से कौन सा एक के आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है, ये हो जाएगा प्रोजेक्टर। फिशर ने किसे सत्ता की राजनीतिक कलाकार कहा? फिशर ने किसे सत्ता की राजनीतिक कलाकार कहा? देखिए 53 का ऑप्शन डी हो जाएगा, मैकियावेली। अमेरिका में उपनिवेशवासियों के सभी वर्गों में वापसी तालमेल नहीं के बराबर था, परंतु किस एक्ट ने उन्हें एक कर दिया? यहाँ पर देखिए 54 का ऑप्शन ए हो जाएगा, स्टम्प एक्ट। बिस्मार्क को प्रासा का चांसलर कब नियुक्त किया गया था? 55 के यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, दिसंबर 1862 में। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI कंप्यूटर किस पीढ़ी के दौरान विकसित किया गया था? 56 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, चौथा पीढ़ी में। पटचित्र किस राज्य की पारंपरिक प्रिंटिंग है? देखिए 57 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, उड़ीसा का पटचित्र। भारत का पहला पोशाक संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा गोवा में हो जाएगा। द इमोस्ट्रल्स ऑफ मेलुहा नामक पुस्तक डैश के द्वारा लिखी गई, किसके द्वारा लिखा गया है? ये हो जाएगा अमिश त्रिपाठी। अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित हो जाएगा? अल्लाह रखा, तो ये हो जाएगा तबला वादक से। निम्नलिखित में से किसका मिलन सही नहीं है? देखिए 61 का राइट ऑप्शन इसमें ये हो जाएगा। किश्तवाड़ वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, ये नहीं है। आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए कहाँ पे है। निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित है? देखिए 62 के यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 62 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक ना। करेक्ट, सार्क का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? काठमांडू, नेपाल में। अगला कह रहा है सियोल किसकी राजधानी है? सियोल देखिए ये हो जाएगा दक्षिणी कोरिया की राजधानी है। अगला कह रहा है क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया? 64 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 1969 ईस्वी में। भारत का पहला पोलिनेटर पार्क कहाँ स्थित है? कहाँ पे स्थित हो जाएगा? ये हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर उत्तराखंड में। निक्स गोल्ड कप किस खेल संबंधित हो जाएगा? तो ये हो जाएगा फुटबॉल से। किससे हो जाएगा? फुटबॉल से। अगला देखिए क्वेश्चन है 67 नंबर, कह रहा है कि बेड योर बैंक वाक्य का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो हो जाएगा क्रिकेट में। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ओलंपिक संघ की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1927 ईस्वी में किया गया था। मोतियों का द्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? तो बहरीन को जाना जाता है। देखिए यहाँ पे भौतिक राशि और इकाई है, चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है त्वरण हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल के हो जाएगा न्यूटन। आकृति कार्य के हो जाएगा जूल। और फिर आवेग के हो जाएगा न्यूटन सेकेंड। यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्वनि का तत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। जब किसी अणु द्वारा प्रकाश प्रकीर्णित होता है और प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति परिवर्तन होती है, तो इस घटना को कहते हैं, क्या कहते हैं? इस घटना को कहते हैं रमन प्रभाव। निम्न युग्म में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? देखिए 73 का राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी। 73 का यहाँ पे हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। अगला कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित करना है। देखिए रेडियो समस्थानिक है और निंदनात्मक उपयोग। चलिए देख लेते हैं। देखिए 74 में देख लेते हैं। 74 का कह रहा है कि यहाँ पे पहला आर्सेनिक 74। देखिए 74 हो जाएगा ट्यूमर से। और कोबाल्ट 60 किससे हो जाएगा? तो कैंसर का पता लगाने के लिए। आयोडीन 31 थायराइड ग्रंथि की सक्रियता से। और सोडियम 24 रक्त व्यक्त क्रम से हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 74 का डी हो जाएगा, 74 का यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक ना।
अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बीज का अध्ययन किया जाता है। हाराकसिस का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? हाराकसिस पूछ रहा है ना, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, FeSO4 7H2O। देखिए घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? 77 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, पत्ता। सूची 1 और सूची 2 में देखिए सम्मिलित दिया गया है, सम्मिलित करना है। देखिए 78 के यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 78 में राइट ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दिया गया है 78 में, 78 का राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे होना चाहिए सी, 3 4 2 1। चलिए यहाँ पे मिलाते हैं। देखिए 3 4 3, उसके बाद 4, फिर 2, फिर 1। देखिए डीएनए की संरचना, डीएनए वाटसन और क्रिक ने IAB उरक समूह की खोज किसने किया? कार्ल स्टीनर। जंपिंग जीन के, जंपिंग जीन किसने? बारबरा मैकक्लिंटफ। और रेगुलेटरी जीन ये हो जाएगा जैकब और मोनार्ड, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 78 का राइट ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा सी। कह रहे हैं निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए 79 के यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 79 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, असत्य पूछ रहा है। अगला कह रहा है कि गैसों के दो विशिष्ट ताप किसके द्वारा संबंधित है? किसके द्वारा संबंधित है? तो ये हो जाएगा, देखिए 80 के यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 80 के यहाँ पे राइट ऑप्शन होना चाहिए बी, CP माइनस CB बराबर R/G हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में सुमित कीजिए। देखिए 81 के यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। देख लेते हैं। कह रहा है कि ओके यानी GOK पर जर्मनी, सॉरी ओके पर जर्मेनियम क्या होगा? तो ये हो जाएगा अति चालक यानी 0 केल्विन पर। कमरे के ताप पर जर्मेनियम, कमरे के ताप पर जर्मेनियम ये आंतरिक अर्धचालक होता है। और इंडियम के साथ डाला गया जर्मेनियम ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा P टाइप अर्धचालक है। आर्सेनिक के साथ डूबा हुआ जर्मेनियम N टाइप अर्धचालक। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी बना लीजिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? देखिए 82 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा ए, 1 और 3। कह रहा है सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका और अभिदर्शक दोनों ही उत्तल लेंस होते हैं। फिर कह रहा है सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन सूक्ष्मदर्शी नलिका की लंबाई पर निर्भर करती है। यहाँ पे 1 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि यहाँ पे ताजे दूध का pH मान 6, जब वह खट्टा हो जाता है तो pH मान क्या होगा? देखिए 83 का राइट ऑप्शन में ये होगा 6 हो जाता है, 6 हो जाता है। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? देखिए 84 के राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। किसी तत्व की परमाणु संख्या वही होती है जो उनके परमाणु के नाभिक के में प्रोटॉन में संचय होता है। अगला देखिए यहाँ पे सुमित करना है। कह रहा है लाइसोसोम। देखिए लाइसोसोम क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा स्वतः पाचन। और माइक्रोसोम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अंतर्द्रवी जालिका का एक भाग या माइक्रोट्यूबुलस। ये क्या हो जाएगा? तो साइटोप्लाज्म हो जाएगा। गल्जी काय क्या हो जाएगा? स्रवी कर्णिका हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि केकड़ा डैश प्रजाति के अंतर्गत आता है। केकड़ा किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। देखिए 86 के राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा सी, अर्थोपोडा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 87 के राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 87 के राइट ऑप्शन होगा ए, यही क्या है? सही। कह रहा है जाइलम वाहिनी यानी ट्रिक्टम्स वाहिनिकाय जाइलम मृदुक और जाइलम तंतुओं से बना होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देख लेते हैं 88 का। 88 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। कह रहा है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन घनता का मान बढ़ता है। रिंग वर्म नामक बीमारी ये क्या होता है? तो इसमें कवक के कारण होता है। 1857 की क्रांति का प्रारंभ बिहार में सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था? देखिए 90 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, रोहिणी से। बिहार के किस सुल्तान की शेर से रक्षा करने के कारण शेरशाह को शेर खां की उपाधि दी गई? देखिए 91 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, बहार खां। अगला है कि कह रहा है कि कांवर झील प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। यह बिहार के किस जिला में अवस्थित है? तो 92 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, बेगूसराय में। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मंडल पर आधारित है? पहली पूछ रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा डोमर, हेराल्ड डोमर मंडल पर आधारित हो जाएगा। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? देखिए 94 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, छठी पंचवर्षीय योजना। बागवानी उत्पादन में समग्र वृद्धि विशेषकर सेब उत्पादन का संबंध किससे हो जाएगा?
95 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, सुनहरी क्रांति से। अगला कह रहा है किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड होता है क्या? तो इसमें हो जाएगा प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण हैं, क्या हो जाएगा? इनमें से सभी: बेरोजगारी, पूंजी का अभाव और आर्थिक दुष्चक्र। भारत में आर्थिक नियोजन पर बल देते हुए जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना कब प्रस्तुत किया था? तो 98 का राइट ऑप्शन ये हो जाएगा 1950 में। स्वतंत्रता के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब किया गया था? तो इसमें हो जाएगा यहाँ पे 1948 में। मुद्रा के कार्य हैं, मुद्रा के कार्य क्या हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे उपयुक्त सभी: विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक या मूल्य का हस्तांतरण, यानी सभी हो जाएगा। देखिए आप लोग का ये फुल एंड टेस्ट का 100% प्रश्न समाप्त हो गया। आप लोग को बताइए टेस्ट कैसा लगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद।